सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी पिंक कर्टन को, जो कि 1982 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक ओकुयामा नाम के यंग लड़के की, जो अपने घर से दूर शहर में अकेला रहता है और वो एक सुपरमार्केट में स्टोकर का काम करता है। ओकुयामा को आज तक किसी लड़की के करीब आने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी ब्यूटीफुल सिस्टर कुछ दिनों के लिए रहने उसके पास शहर आ जाती है। चलिए जानते हैं ओकुयामा की पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं नोरिका को, जो पूरे शहर में घूमते हुए ओकुयामा का अपार्टमेंट ढूंढ रही थी। नोरिका दिखने में काफी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। नोरिका जैसे ही ओकुयामा के अपार्टमेंट में आती है तो हम देखते हैं कि ओकुयामा वहां पर कुछ अडल्ट मैगजीन देख रहा था। नोरिका को देखते ही वो सारी मैगजीन को बेड के नीचे छिपा देता है। आगे हम देखते हैं कि नोरिका ओकुयामा के सामने ही अपने कपड़े बदलने लगती है, जिस कारण ओकुयामा नोरिका की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ओकुयामा नोरिका से कहता है कि तुम्हें अपने भाई के सामने ऐसे कपड़े नहीं बदलने चाहिए, और साथ ही उसे यहाँ आने की वजह भी पूछता है। तो नोरिका कहती है कि मैंने अपने फ्यूचर हस्बैंड को छोड़ दिया है। ये बात ओकुयामा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो नोरिका से पूछता है, क्या तुम अभी भी मीटामुरे से प्यार करती हो, और शायद तुम्हारे वापस आने का कारण भी यही है। दरअसल मीटामुरे इस शहर के एक बड़े से सैलून का मालिक है और नोरिका पहले उसी सैलून में काम किया करती थी। मीटामुरे के शादीशुदा होने के कारण भी नोरिका मीटामुरे से काफी प्यार करती है। अब अगली सुबह हम ओकुयामा को उसके दोस्त साटोरू के साथ सुपरमार्केट में काम करते हुए देखते हैं, जहां पर ओकुयामा साटोरू को मार्केट से कुछ चीजें चुराने में मदद करता है। उधर नोरिका घर पर अकेली काफी ज्यादा बोर होने लगी थी, तो वो मीटामुरे के सैलून में फोन करती है और मीटामुरे को मिलने के लिए भी बोलती है। आगे हम मीटामुरे और नोरिका को एक होटल रूम में देखते हैं, जहां पर उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी क्रिएट होता है। दरअसल नोरिका को मीटामुरे की आदत लग चुकी है और इसी कारण नोरिका ने अपने फ्यूचर हस्बैंड को भी छोड़ दिया था। दूसरी तरफ रात को जब ओकुयामा अपने दोस्त साटोरू से मिलने उसके घर जाता है, तो वो देखता है कि उसका दोस्त एक मिको नाम की वुमेन के साथ रोमांस कर रहा था। थोड़े टाइम बाद साटोरू ओकुयामा को बताता है कि मिको मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे यहाँ पर अपने साथ रहने देती है और मुझे अपने करीब आने से भी नहीं रोकती। ये सब कुछ सुनने के बाद ओकुयामा को काफी जेलस फील होने लगता है। घर पहुंचने पर ओकुयामा देखता है कि नोरिका अभी तक घर वापस नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही नोरिका घर वापस आती है तो ओकुयामा जानबूझकर सोने का नाटक करने लगता है, क्योंकि ओकुयामा नोरिका के ऊपर नजर रखना चाहता था। अब अगली सुबह सुपरमार्केट के मालिक को पता चल जाता है कि साटोरू ने मार्केट से चोरी की थी, तो वो साटोरू को जॉब से निकाल देता है। रात को बार में ड्रिंक करते हुए ओकुयामा साटोरू से पूछता है कि अब मिको का क्या होगा, तो साटोरू कहता है तुम फिक्र मत करो, उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है और अगर तुम चाहो तो तुम उसके पास जा सकते हो। अब साटोरू के कहने पर ओकुयामा मिको के पास चला जाता है, जहां पर उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी क्रिएट होता है। दूसरी तरफ नोरिका भी मीटामुरे के साथ काफी अच्छा समय बिता रही थी। आधी रात को नोरिका के घर आने से पहले ही ओकुयामा फिर से सोने का नाटक करने लगता है। अगली सुबह नोरिका ओकुयामा को कुछ पैसे देती है, तो ओकुयामा कहता है मैं जानता हूँ ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो अच्छा होगा तुम इन्हें अपने पास ही रखो, और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र होती तो तुम मीटामुरे को छोड़कर थोड़ा समय मेरे साथ भी बिताती। जिसके बाद ओकुयामा नाराज होकर मिको के पास चला जाता है। अब अगले दिन से नोरिका ओकुयामा के साथ भी अच्छा समय बिताने लगती है। ओकुयामा को जैसे ही उसकी सैलरी मिलती है तो वो नोरिका को लेकर शॉपिंग पर चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी इंजॉय करते हैं। ओकुयामा नोरिका को एक नई ड्रेस भी दिलाता है, लेकिन वापस घर आते ही मीटामुरे नोरिका को मिलने के लिए बुलाती है। नोरिका बिना कुछ सोचे मीटामुरे से मिलने चली जाती है और नोरिका की ये बात ओकुयामा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो ओकुयामा अपना मूड ठीक करने के लिए एक बार में चला जाता है। अगले दिन ओकुयामा और नोरिका खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहां पर वो दोनों मीटामुरे को एक नई लड़की के साथ देखते हैं। ये देखकर नोरिका काफी ज्यादा सैड हो जाती है। ओकुयामा को भी मीटामुरे पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन नोरिका ओकुयामा को मीटामुरे से बात करने से
रोक देती है। अब रात को जब ओकुयामा नोरिका को घर वापस लेकर आता है तो नोरिका काफी ज्यादा नशे की हालत में थी। नोरिका ओकुयामा को अपने पास सोने के लिए बोलती है। ओकुयामा अब खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो नोरिका के करीब आने की कोशिश करता है तभी उसे मीको का फोन आता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। अब ओकुयामा मीको के पास जाकर उसे कुछ मेडिसिन देता है और पूरी रात मीको के साथ ही बिताता है। अगली सुबह मीको ओकुयामा को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। ओकुयामा मीको के घर से सीधा सुपरमार्केट में काम करने के लिए चला जाता है तो नोरिका तैयार होकर ओकुयामा से मिलने सुपरमार्केट आ पहुंचती है। ओकुयामा नोरिका से कहता है कि बस 10 मिनट के बाद मेरा काम खत्म होने वाला है, जिसके बाद मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। नोरिका को लगता है कि शायद ओकुयामा किसी को डेट कर रहा है, लेकिन ओकुयामा जैसे ही नोरिका को लेकर मीको के घर जाता है तो वो देखता है कि मीको वहाँ पर किसी और लड़के के करीब आ रही थी। ओकुयामा सैड होते हुए वहां से वापस सीधा अपने घर आ जाता है। अब यहाँ पर नोरिका ओकुयामा को कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओकुयामा नोरिका से पूछता है क्या तुम्हें याद है कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। ये सुनते ही नोरिका काफी परेशान हो जाती है और ओकुयामा से पूछती है कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। दरअसल नोरिका ओकुयामा को सिर्फ अपना भाई समझती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ओकुयामा भी नोरिका से झूठ बोलते हुए कहता है कि हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि ओकुयामा अभी भी नोरिका के करीब आना चाहता है, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आप सबसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।